कैसे हैं दोस्तों। अब जैसे मैंने ये 2 ब्लॉग्स बनाए तब से मेरे पास कंटेंट की भरमार आ चुकी है कि मैं इनमें हर एक की बाल की खाल निकाल कर अलग अलग नए ब्लॉग्स बना सकता हूँ, लेकिन मैं जनरली ऐसा करता नहीं हूँ। ये ब्लॉग नवरात्रि में शूट हो रहा है और थैंक्स टू रणवीर भाई और अदर पॉडकास्टर्स की जब से वो लोग कंटेंट बनाने लगे हैं तब से येती, भूत प्रेत, स्पिरिचुअलिटी और तंत्र मंत्र जैसे टॉपिक्स की बाढ़ आ चुकी है। अब तंत्र जो है वो उसकी अधिष्ठात्री देवी माँ कालिका है, जो हमारी कालका माता की देवी है, जिनके बारे में मैंने ये वाला ब्लॉग बनाया था। द थिंग इज कि जब भी हम तंत्र के बारे में बात करते हैं तो इट्स ऑटोमेटिकली अबाउट द गॉडेस या फिर वाइस वर्सा। ये हालांकि ये नवरात्रि भी एक तांत्रिक फेस्टिवल ही है, जिसको लोग समझते कि ऐसा कुछ नहीं, कि लोग मानते कि तंत्र से जादू टोना ही होता है। अब तंत्र से जुड़ी हुई 10 महाविद्याओं पर कई सारे पॉडकास्ट तो आप पहले ही देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो फिर आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा इस वीडियो में, और मैं उन पर एक अलग से व्लॉग बना दूंगा। लेकिन आज मैं सप्त मातृकाओं की बात करने वाला हूँ, और उनमें भी स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ देवी नरसिम्ही की, जिनका जिक्र मैंने इस वाले व्लॉग में किया था। अब जिन लोगों ने देवी महात्म्य यानी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ी है और उनको नहीं पता कि सप्त मातृकाएं कौन है, तो फिर मैं उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि उन्हें थोड़ा अच्छे समझ में आ सके। अब कहानी यूं है कि शुम्भ निशुम्भ और देवी अंबिका के संग्राम के बीच जो हमारे मेजर डेटीज हैं, जैसे शिव, विष्णु और 7 मेजर डेटीज एक्चुअली, वो उनकी हेल्प के लिए अपनी शक्तियों को भेजते हैं जो उन्हीं जैसी दिखती थी। मिसाल के तौर पे शिव से रुद्राणी, ब्रह्मा से ब्रह्माणी, विष्णु से वैष्णवी, इंद्र से इंद्राणी और कार्तिकेय से कौमारी, वराह से वराही और नरसिम्हा से नरसिम्ही देवी प्रकट होती है। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली देवी नरसिम्ही की बात करने वाला हूँ। माँ नरसिम्हा का स्वरूप बहुत ही ज्यादा भयंकर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान नरसिम्हा का है। आप उन्हीं का ही फीमेल वर्जन सोचिए, हत्या कि वो उनकी पत्नी भी कही जाती हैं। और इवन हिज माउंट इज लायन। इन देवी को 4, 10 या फिर तकरीबन 18 हाथों से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनका नाम प्रत्यांगिरा भी है। असल में इनको ज़्यादातर प्रत्यांगिरा ही बोला जाता है, या फिर कई जगह इनको अथर्व भद्रकाली भी कहा जाता है। आपको मेघनाथ की रामायण की निकुंबड़ा देवी की साधना तो याद ही होगी, जिसे मेघनाथ कर रहा था अजय होने के लिए, लेकिन उसे रोकने के लिए हनुमान उसका ऑल्टर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो उसकी साधना असफल हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि निकुंबड़ा देवी भी असल में प्रत्यांगिरा ही थी। अब देवी का जिक्र देवी महात्म्य में तो यहाँ पर ये आता है कि वो शुम्भ निशुम्भ से लड़ने में देवी अंबिका की सहायता करती है। लेकिन इसके अलावा भी देवी कई कहानियां हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में जिक्र किया था नरसिम्ह और शरभेश्वर की लड़ाई के बारे में। नरसिम्ह विष्णु का अवतार है और शरभ शिव का अवतार है, और मैंने बताया था कि शरभ उसमें विष्णु को हरा देते हैं, नरसिम्ह को। लेकिन एक कहानी का वर्जन ये भी कहता है कि जब इन दोनों का युद्ध रुक नहीं पा रहा था और यूनिवर्स बिल्कुल वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन पर था, उसी वक्त देवी नरसिम्ही उनके बीच आती है और दोनों को रोक कर खड़ी हो जाती हैं, और वो फाइनली उन पर कंट्रोल पा लेती है और दोनों शांत हो जाते हैं और अपने हरि और हर के रूप में वापस आ जाते हैं। अब हम गॉडेसेस को सिर्फ एक डिवाइन फिगर के रूप में बेशक देखते हो, लेकिन ये सभी गॉडेसेस एक बहुत ही डीप सिंबलिज्म को रेफर करती हैं। द तांत्रिक स्टोरी ऑफ देवी नरसिम्ही इज ऑल्सो वेरी सिंबॉलिक इन नेचर। अब तंत्र के आगम ग्रंथों में कहानी कुछ यूं आती है कि एक बार शिव हिमालय पर गुरु के रूप में बैठकर अपनी शिष्या यानी उनकी पत्नी को ज्ञान दे रहे होते हैं। उस दौरान शिव उन्हें अपनी पत्नी के बहुत ही भयंकर स्वरूप धूमावती से अवगत कराते हैं, और ये बोलते हैं कि ये शक्ति अति प्रचंड है और ये तामसिक शक्तियों के मध्य में खड़ी है। तो फिर देवी उनसे पूछती है कि क्या इससे भी कोई उग्र शक्ति है, जो इससे भी कोई तीव्र शक्ति है? तो शिव कहते हैं हाँ बिल्कुल है, आप एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए और ध्यान कीजिए। और शिव उन्हें देवी नरसिम्ही के यंत्र पर ध्यान करने को बोलते हैं। नरसिम्ही पर तप करते देवी की आंखों से बहुत लाल रंग की तेज रोशनी निकलती है और उससे आकाश में जाकर एक नरसिम्ही नाम की देवी प्रकट होती है। शिव पार्वती को बताते कि हे देवी, ये तुम्हारे अंदर ही छुपी एक विरोध की शक्ति थी जो पूरे प्रकृति में विराजमान है। आपको पता होगा कि हम देवी को प्रकृति भी कहते हैं और शिव को पुरुष कहते हैं, और इसीलिए ये हर एक देवी नेचर के किसी न किसी एलिमेंट को सिंबलाइज करती है। देवी नरसिम्ही नेचर में मौजूद हर तरह के विरोध का सिंबल है। विरोध का एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि पेड़ जब उगता है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट उगता है, तो फिर वो उसमें ग्रेविटी का विरोध कर रहा है। उसी तरह अगर कोई फ्लो को रोकने के लिए कोई डैम बनाता है तो वो भी विरोध है। और ऐसा बोला जाता है कि नेचर में जहां कहीं भी विरोध मौजूद है वहीं पे देवी प्रत्यांगिरा भी मौजूद है। पौधों में लगे कांटे भी इसी चीज का सिंबल है, क्योंकि पौधों में लगे कांटे आपको उन्हें तोड़ने से रोकते हैं। लेकिन देवी का वर्णन सिर्फ इतना सही नहीं है। मैंने आपको मेघनाथ की देवी साधना के बारे में बताया, जिसको अगर वो कर लेता तो फिर वो अजय हो सकता था। उसी तरह हमारे देश में कई पॉलिटिशियंस भी इस देवी साधना को किया करते हैं। यहाँ तक कि जब एमपी में इलेक्शंस हुए पिछले साल, उस टाइम भी कई लोगों ने प्रत्यांगिरा, विपरीत प्रत्यांगिरा, तरह तरह की तांत्रिक साधनाएं कराई। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये साधना कोई सिद्ध कर लेता तो फिर वो अपने दुश्मन को मार भी सकता है या फिर उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है,
और इसको अगर एक बार छोड़ दिया जाए तो फिर ये वापस नहीं आया करते, यानी हम इस विद्या को वापस नहीं बुला सकते। अब ये कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, कि मैंने कभी किसी पर करके नहीं देखा और मेरा मन भी नहीं कर रहा है, तो फिर मैं इसका साइंटिफिक एनालिसिस नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, ये सब इस चीज़ के बारे में कहा जाता है। तंत्र डेटीज को कई कैटेगरीज में क्लासिफाई किया करता है, जैसे शांत, उग्र, रौद्र, घोर और तीव्र। तीव्र जो गॉडेसेस होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, जो सबसे ज़्यादा गुस्से वाला स्वभाव होता है जिनका। और देवी प्रत्यांगिरा को भी तीव्र गॉडेस की श्रेणी में ही रखा जाता है। डेटी का नेचर जितना ज़्यादा फियर्स होता जाता है, उसको सिद्ध करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। नहीं तो कोई भी कर लेगा ना, कोई भी किसी को टपका देगा। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्यांगिरा बाहर ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है। जब हम कहीं समाज में जुल्म देखते हैं तो फिर हमारे अंदर का सत्व नष्ट हो जाता है और हमें हमारे अंदर विरोध की शक्ति पैदा होती है। वो शक्ति प्रत्यांगिरा से ही आती है, ऐसा तंत्र कहते हैं। जिससे पहले आप में से कोई यूं आर्गुमेंट करने लगे कि अगर ये सब इतना ही शक्तिशाली चीज़ हमारे पास है तो हम हाफिज सईद को क्यों नहीं टपका देते हैं, तो मैं उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि देखो, मैंने सब काम करके नहीं देखे और मेरे को इसकी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर मैं वो बता रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन सबके लिए पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मैंने ये काम करके नहीं देखे हैं कभी भी। बट द थिंग इज कि इट्स फन टू टॉक अबाउट दीज टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स। लोग हॉरर मूवीज में तो देखा ही करते हैं, और नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ इसी से रिलेटेड वीडियो बनाई जाए। So for more such videos, subscribe to my channel and like, comment and share this video.